अध्याय 65 जियोडू गिरोह। इस समय कई बड़े बुजुर्ग और एल्बर्ट, उनके चेहरे कुछ हद तक थके हुए थे। वे सब बुरी तरह पसीना बहा रहे थे। उनके चेहरे से कोई भी साफ तौर पर देख सकता था कि उन्होंने अपने बहुत सारे सच्चे क्यूई का इस्तेमाल किया था। आप सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पिताजी की जहर निकालने में मदद करने के लिए। वह अब कैसे हैं? कबीर विल्सन ने पूछा। हालांकि उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन वह बेहद चिंतित थे। केशव विल्सन कबीर विल्सन के पिता और उनके एकमात्र परिवार थे। उनके बचपन से ही उनके पिता ने उनका ध्यान रखा था, जिससे वह अपने पिता को खोने के विचार से डर गए थे। एल्बर्ट ने कहा, आराम करो, जहर को अस्थायी रूप से दबा दिया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से नहीं निकाला गया है। जहर पूरी तरह से हड्डियों और मेरिडियन में रिस गया है, और यहाँ तक कि उनके 5 जैंग और 6 फू में भी चला गया है। शुक्र है कि हम जहर को दबाने में कामयाब रहे, नहीं तो। कबीर विल्सन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं और अपने दिल में वह पूरी तरह से गुस्से में थे। एक अदृश्य फिर भी भारी कत्ल क्यूई अचानक उनके शरीर से बाहर निकल आई। केशव विल्सन ने अपनी आंखें थोड़ी खोल दीं। हालांकि उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वह गुस्से से भरी हुई थी। जियोडू गिरोह, वे कमीने, उन्होंने हमारे विलियम्स परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई बार साजिश रची, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से सभी हिसाब किताब को बराबर करने गया था। आखिर में एक लड़ाई छिड़ गई। मेरे जियोडू गिरोह के 2 मैनेजर और उनके 5 बड़े बुजुर्गों को मारने में कामयाब होने के बाद उनके सरदार ने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैंने लड़ाई जारी नहीं रखने का फैसला किया और वापस भाग आया। कबीर विल्सन चौंक गए, यहाँ तक कि उन बड़े बुजुर्गों और एल्बर्ट ने भी अविश्वसनीय नज़र से केशव विल्सन को देखा। पिताजी, आप सच में अकेले जियोडू गिरोह में घुस गए? कबीर विल्सन ने एक ठंडी लंबी गहरी सांस ली। जियोडू गिरोह एक बहुत ही शातिर संगठन था जो जहर में माहिर था। बहुत से मार्शल कलाकार इस अंधेरे संगठन से डरते थे। 10 साल पहले 2 परिवारों ने अपने शीर्ष विशेषज्ञों को उनसे निपटने के लिए भेजा था, लेकिन एक भी वापस नहीं लौटा। बाद में 2 परिवार के कुलपिता भी गए, लेकिन वे भी वापस नहीं लौटे। डरने की क्या बात है? जब से हमारे विलियम्स परिवार ने जॉनसन परिवार को अपने अधीन कर लिया है, तब से जियोडू गिरोह हमारे विलियम्स परिवार का विरोध कर रहा है। हमेशा हमारे सामान को छीन रहा है, यहाँ तक कि हमारे विलियम्स परिवार के 10 सदस्यों को गुपचुप तरीके से जहर दिया गया था। अगर जियोडू गिरोह को खत्म नहीं किया गया तो वे हमारे विलियम्स परिवार के और सदस्यों को ही मारेंगे। केशव विल्सन ने गुस्से में कहा। शांत हो जाए, एल्बर्ट ने अपील की। जो केशव विल्सन ने किया उसे वास्तव में धरती को हिलाने वाला माना जा सकता है। जियोडू गिरोह के 2 मैनेजरों और 5 बड़े बुजुर्गों को मारना निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। उन्होंने अकेले ही गिरोह की पूरी नींव हिला दी थी। महेंद्र विल्सन पहुंचे और उन्होंने सभी को मोटे कपड़े में लपेटी हुई सुई दी जो उनके हाथ में थी ताकि सभी उसे देख सकें, और कहा, ये सुई केशव विल्सन की बांह से निकाली गई थी और यह उस जहर के लिए जिम्मेदार थी जिसे हमने अभी अभी दबाया है। इस सुई से चुभाए गए किसी भी व्यक्ति को एक लकवे का अनुभव होगा, जिसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि जैसा कि केशव विल्सन का दिव्य बोध काफ़ी शक्तिशाली है, वह अपने शरीर की स्थिति को महसूस करने में सक्षम थे और उन्होंने लड़ाई जारी नहीं रखी। नहीं तो जहर का फैलाव और बढ़ गया होता। सुई देखकर कबीर विल्सन की आंखें भयंकर रूप से खुली, उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। मैंने ये सुई पहले देखी है। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने युवराज रोशन सेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने भी एक ऐसी ही सुई का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इप्सिता बाजवा को भी इससे मारा गया था, लेकिन उस पर जहर इतना मजबूत नहीं था। हाँ, युवराज ने इप्सिता बाजवा के साथ लड़ाई के दौरान बर्फ की सुइयां छोड़ी और इप्सिता बाजवा को जहर दिया। मेरे साथ मुकाबले के दौरान उन्होंने ऐसी ही सुइयां छोड़ी, लेकिन उन्हें मेरी आग से जला दिया गया। कबीर विल्सन ने बोलते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। वह लगातार इस बारे में सोच रहे थे कि युवराज को इस तरह की चीज़ कैसे मिली, लेकिन अब जब जियोडू गिरोह के पास भी वही चीज़ होने का पता चला तो हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ संबंध था। सम्राट अनिरुद्ध सेन आराम और बेफिक्री से रहते हैं। जियोडू गिरोह के साथ हाथ मिलाने से उन्हें जरा सा भी फायदा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी संभव है कि युवराज गुपचुप तरीके से जियोडू गिरोह के संपर्क में हों। एल्बर्ट ने कहा, कुछ समय पहले ही वह थे जिन्होंने इप्सिता बाजवा से जहर निकाला था, इसलिए उन्हें भी संदेह था। मुझे साफ तौर पर जांच करनी होगी। पिताजी, जियोडू गिरोह का ठिकाना कहाँ है? कबीर विल्सन ने पूछा। उनकी आंखें एक मोटी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। फ्रीविंड पर्वत, सावधान रहना। केशव विल्सन अपने बेटे कबीर विल्सन की ताकत के बारे में बहुत साफ थे और उन्हें आश्वस्त भी किया, क्योंकि यहाँ तक कि शक्तिशाली जॉनसन परिवार भी उनसे हार गया था। आराम करो, हमें केशव विल्सन के जहर को पूरी तरह से निकालने के लिए बस कुछ और समय चाहिए। महेंद्र विल्सन ने कबीर विल्सन के कंधे पर थपथपाया। कबीर विल्सन निजी कमरे से निकल गए और शहर से बाहर किंग सिटी के पूर्वी हिस्से की ओर चले गए।
फ्रीविंड पर्वत हमेशा से डाकुओं के लिए इकट्ठा होने की जगह रही थी, और अफवाह थी कि डाकुओं और लुटेरों के विभिन्न बिखरे हुए समूह इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने एक गिरोह बना लिया था, जिसे अब जियोडू गिरोह के रूप में जाना जाता था। शहर छोड़ने के बाद कबीर विल्सन को पता चला कि कोई उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपना रास्ता जारी रखा। जॉनसन परिवार को खत्म करने के बाद ये काफी संभव था कि उनके कुछ बचे हुए लोग बदला लेने की तलाश में थे। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ कबीर विल्सन को इस तरह के लोगों से बदला लेने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जंगल में प्रवेश करते हुए कबीर विल्सन घोड़े से उतर गए और जंगल में घुस गए। उन्होंने जानबूझकर थोड़ा धीमा भी किया ताकि उनका पीछा करने वाले लोग पकड़ सकें। हालांकि जिस चीज ने उन्हें कुछ अजीब होने का एहसास कराया वह ये थी कि उनका पीछा करने वाले व्यक्ति ने कोई कार्रवाई नहीं की और वह केवल उन पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार था। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रीविंड पर्वत से किसी ने अंदाजा लगाया कि मैं पहुंचूंगा? अचानक यह विचार कबीर विल्सन के दिमाग में आया। उन्होंने सोचा कि आगे घात लगाकर हमला हो सकता है। जंगल में गहराई तक प्रवेश करने के बाद उन्हें अचानक पता चला कि जो उनका पीछा कर रहा था वह उनके चारों ओर चला गया था और अब उनके सामने था। इसने कबीर विल्सन को आगे घात लगाकर हमला करने के बारे में और भी ज्यादा यकीन दिलाया। यकीन के साथ जंगल में थोड़ी देर दौड़ने के बाद उन्होंने अपने सामने एक आदमी को बैठे हुए देखा। आसपास एक भी पेड़ नहीं लगाया गया था और विशाल जमीन गिरी हुई पत्तियों से भरी हुई थी। हालांकि वहां एक आलीशान कुर्सी रखी हुई थी जिस पर एक सुंदर व्यक्ति बैठा था। रोशन सेन। कबीर विल्सन ने ठंडे तरीके से युवराज को देखा, जिन्हें एक बार कबीर विल्सन ने अपन कर दिया था। अगर बड़ी संख्या में अच्छी स्पिरिट हर्ब्स नहीं होती तो युवराज इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते। रोशन सेन का यहां आना केवल एक ही बात समझा सकता था, और वह ये थी कि रोशन सेन और जियोडू गिरोह का वास्तव में एक नज़दीकी रिश्ता था। केशव विल्सन के जियोडू गिरोह छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने तुरंत एक संदेश भेजने वाले चील को भेजा था, इसलिए रोशन सेन के पास यहां आने का समय था। कबीर विल्सन के व्यवहार के अनुसार जहर दिए गए केशव विल्सन के भाग जाने के बाद कबीर विल्सन निश्चित रूप से बदला लेने आएंगे। क्योंकि रोशन सेन को कबीर विल्सन से नफरत थी, इसलिए रास्ते में उन्हें रोकना भी सामान्य था। जैसे ही कबीर विल्सन ने इस बारे में सोचा, वह समझ गए कि वह कई जियोडू गिरोह के सदस्यों से घिरे हुए थे जो जहर से सने कई छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। हालांकि वह अभी भी शांत थे। एक कीमियागर के रूप में उनके पास पहले से ही जहर को बेअसर करने की क्षमता थी। इसके अलावा वह नश्वर युद्ध क्षेत्र के 8वें स्तर में थे, इसलिए उनकी अंतर्दृष्टि मजबूत थी। आखिर में रोशन सेन उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए उसी सुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रोशन सेन के पीछे 4 मजबूत आदमी खड़े थे, उनके पूरे शरीर से शुद्ध सच्चे क्यूई निकल रही थी। इससे कोई भी ये तय कर सकता था कि वे शाही महल के विशेषज्ञ थे। रोशन सेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जियोडू गिरोह के साथ मिलकर काम करोगे। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के गरिमापूर्ण युवराज के पास वास्तव में इस दुष्ट बल के साथ संबंध है, अगर यह फैल गया तो हो। कबीर विल्सन ने ताना मारा। कबीर विल्सन, तुम्हारी मौत नज़दीक है, फिर भी तुम इतने जोश में क्यों हो? तुम मर जाओगे और फिर मेरे और जियोडू गिरोह के बारे में कौन जानेगा? हा, जब तक मैं तुमसे निपटता हूँ, जब मैं सम्राट बनूंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे विलियम्स परिवार को नष्ट कर दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एकमात्र सच्चा सम्राट बनना चाहता हूँ, रोशन सेन ने एक पागलपन भरी नज़र से कहा। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का सम्राट केवल नाम का सम्राट था, हालांकि वह पूरे देश का प्रबंधन करता था। जब विलियम्स और जॉनसन परिवार का मामला हुआ तो उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, न ही उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। इसलिए उसका अधिकार वास्तव में बहुत सीमित था। रोशन सेन युवराज थे, अगले सम्राट। सत्ता के लिए अपनी अत्यधिक इच्छा के साथ वह उन मार्शल आर्ट परिवारों द्वारा दबाया नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जियोडू गिरोह जैसे बलों के साथ संबंध बनाए थे। जब सही समय आएगा तो उन्होंने इन बलों का उपयोग इन परिवारों को गुपचुप तरीके से खत्म करने की योजना बनाई थी। हमला करो, हम उसे यहाँ से जिंदा नहीं निकलने दे सकते। रोशन सेन के चिल्लाने के साथ जंगल में अचानक एक ठंडी हवा चली। अध्याय 66 एक्सटर्मिनेटिंग ड्रैगन डिवाइन मार्शल स्किल। रोशन सेन, जिन्हें उनके पीछे 4 शाही महल के विशेषज्ञ साथ दे रहे थे, जंगल के भीतर पलक झपकते ही गायब हो गए। एक ठंडी हवा आई और कबीर विल्सन ने देखा कि उनके चारों ओर अचानक बड़ी मात्रा में काली धुंध दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपने शरीर को जीवंत सच्चे क्यूई से सुरक्षित किया, इसे एक क्यूई कवर में बदल दिया जो उनके शरीर को घेरे हुए था। उन्होंने साथ ही अपनी सांस रोक ली, क्योंकि वह जानते थे कि यह निश्चित रूप से एक जहरीली धुंध थी। जहरीली धुंध अभी अभी आई थी। कबीर विल्सन जहां खड़े थे उस जगह को घेरते हुए उन्हें पूरी तरह से ढक रही थी। दिन के उजाले में भी उनके चारों ओर घोर अंधेरा था। अचानक कबीर विल्सन की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अनगिनत चीजें चारों दिशाओं से तेजी से उनकी ओर उड़ रही थीं।
वे अनगिनत तीर और साथ ही अलग अलग लंबाई और मोटाई की सुइयां थीं। विभिन्न प्रकार के छिपे हुए हथियार एक साथ चारों दिशाओं से उड़ गए। पहले से ही धुंधला जंगल अब कसकर ढका हुआ था और भी ज्यादा अंधेरा हो गया था। यह जहरीले छिपे हुए हथियारों की बारिश की तरह था जो वर्तमान में कबीर विल्सन की ओर उड़ रहे थे। पहले कबीर विल्सन ने अपने चारों ओर कई लोगों को महसूस किया था, लेकिन उन्हें इतनी शानदार तरीके से एक साथ इतने सारे छिपे हुए हथियार छोड़ने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि ऐसा होने के बावजूद कबीर विल्सन को जरा सा भी डर नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि रोशन सेन मेरी मौत के बारे में इतना निश्चित है। अगर मैं एक साधारण 8वें या 9वें स्तर का नश्वर युद्ध क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो मुझे यकीन है कि मुझे यकीनन तकलीफ होती, कबीर विल्सन ने अपने दिल में कहा। जैसे ही अनगिनत उड़ने वाली सुइयों और तीरों ने उन्हें मारा, उनके शरीर से तुरंत बड़ी मात्रा में अदृश्य सच्चे क्यूई बाहर निकल आए। ये 5 तत्वों के सम्मिलन से बनी यूनिवर्सल फोर्स थी। ये गहरी और भयानक शक्ति कई जैंग के दायरे में फैल गई। वे उड़ने वाले छिपे हुए हथियार अब इस शक्ति से पकड़े गए थे, उनमें से कोई भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका, पूरी तरह से हवा में निलंबित हो गया। कबीर विल्सन द्वारा छोड़ी गई यूनिवर्सल फोर्स ने अनगिनत उड़ने वाली सुइयों और तीरों को रोक दिया। वे हवा में निलंबित हो गए और एक दूसरे के ऊपर जमा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कबीर विल्सन के चारों ओर एक काली दीवार खड़ी कर दी गई थी। हे और नहीं हो, लेकिन इसे अभी भी पर्याप्त माना जा सकता है। कबीर विल्सन हंसे। उन्होंने ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज का उपयोग कठोर और नर्म दोनों विशेषताओं के साथ किया और यूनिवर्सल फोर्स को छोड़ दिया, जिसने हवा में सभी छिपे हुए हथियारों को निलंबित कर रखा था। इस समय कबीर विल्सन ने महसूस किया कि उनके चारों ओर छिपे हुए सभी लोग जंगल में भागने लगे। कबीर विल्सन के मन में एक बेरहम विचार आया। बूम! यूनिवर्सल ट्रू क्यूई उनके शरीर से एक सुनामी की तरह बाहर निकल गई। अचानक बल के कारण वे छिपे हुए हथियार, जो पहले हवा में निलंबित थे, जहरीली धुंध के साथ उड़ गए और चारों दिशाओं में उड़ गए। पलक झपकते ही कबीर विल्सन का स्थान अब पिछले चमकदार जंगल में बहाल हो गया। हालांकि अब जंगल से दुख भरी चीखें निकलने लगी, जैसे कोई शैतान सैकड़ों जिंदगियों की मांग कर रहा हो। सचमुच जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और आह भरी। उनके पास बेहद जीवंत और शक्तिशाली सच्चा क्यूई था, और जब तक वह इसकी शक्ति का सही तरीके से उपयोग कर सकते थे, तब तक उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्हें बस छिपे हुए हथियारों पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। कबीर विल्सन की पीठ पर लपटों के 2 समूह दिखाई दिए। ये तीव्र लपटें जल्द ही विशाल पंखों के एक जोड़े में बदल गईं। रोशन सेन को भागने से रोकने के लिए कबीर विल्सन ने वर्मिलियन बर्डफायर विंग्स का इस्तेमाल किया था। ये आग के पंख तुरंत कबीर विल्सन को ऊपर की ओर धकेलने लगे, जैसे आकाश में उड़ने वाला एक चील। कबीर विल्सन की दृष्टि एक चील की तरह थी। हवा में ऊंचाई पर उड़ते हुए भी वह अभी भी जमीन पर सब कुछ साफ साफ देख सकते थे। वह जल्द ही जंगल के बाहर उस सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां उन्होंने पहले अपना घोड़ा छोड़ा था, जो किंग सिटी वापस जाने का रास्ता भी था। कबीर विल्सन ने अपने दिव्य बोध के साथ वर्मिलियन बर्डफायर विंग्स को फड़फड़ाया और नियंत्रित किया और बेहद तेजी से उड़ गए। उन्हें रोशन सेन से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। घोड़े पर दौड़ते हुए और तेजी से भागते हुए रोशन सेन बहुत उत्साहित लग रहे थे, क्योंकि वह आखिरकार अपने सबसे बड़े दुश्मन को हटाने में कामयाब हो गए थे। जब तक उनके पिता सम्राट अपना सिंहासन रोशन सेन को नहीं सौंप देते, वह अपनी योजना को अंजाम दे सकते थे। लेकिन इस समय उन्होंने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। रोशन सेन! कबीर विल्सन ने हवा में रहते हुए चिल्लाया। रोशन सेन को लगा कि उन्होंने गलत सुना है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ऊंचाई से एक साफ आवाज सुनी। उन्होंने 4 शाही महल विशेषज्ञों के साथ अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उन्होंने तुरंत आकाश में आग जैसे लाल पंखों का एक जोड़ा देखा। वे पंख एक व्यक्ति के शरीर से निकल रहे थे और वह व्यक्ति कबीर विल्सन थे। कबीर विल्सन के पीछे सच्चे क्यूई से बने पंखों को देखकर रोशन सेन के पूरे शरीर में अचानक एक कंपकंपी दौड़ गई, उनके सिर से लेकर उनके पैरों के तलवे तक। कबीर विल्सन अभी भी जिंदा थे। इसके अलावा वह एक अनमोल सच्चे क्यूई पंख मार्शल स्किल का उपयोग कर रहे थे। कबीर विल्सन आकाश से नीचे की ओर गोता लगाने लगे। उनके हाथ पर अचानक बड़ी मात्रा में भयानक नीला सच्चा क्यूई दिखाई दिया। जल्द ही सच्चे क्यूई से एक विशाल हथेली बन गई। हालांकि रोशन सेन और अन्य लोग भाग रहे थे, लेकिन वे एक बाज की पकड़ में संघर्ष करने वाले खरगोशों से ज्यादा कुछ नहीं थे। कबीर विल्सन ने विशाल हथेली को छोड़ा और तेजी से नीचे मारा। रोशन सेन और सभी शाही महल विशेषज्ञों पर दबाव डाला। यह 8वें स्तर के नश्वर युद्ध क्षेत्र के किसी व्यक्ति का सच्चा क्यूई था, और इसमें नीले बिजली और आभा की हवा भी थी। इसकी भयानक शक्ति और गति के तहत रोशन सेन और अन्य लोग पलक झपकते ही बुरी तरह घायल हो गए। इंसान और घोड़ा दोनों जमीन पर दब गए। घोड़े तुरंत मारे गए, जबकि उनके सवार खून की उल्टी कर रहे थे, जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। कबीर विल्सन एक लंबी तलवार लेकर उनके बगल में पहुंचे।
रोशन सेन के ठीक सामने कबीर विल्सन ने उन शाही महल विशेषज्ञों का एक एक करके सिर काटना शुरू कर दिया। इस भयानक दृश्य को अपने सामने होते हुए देखकर रोशन सेन डर से कांप गए और यहाँ तक कि उनकी पैंट भी गीली हो गई। कबीर विल्सन बिना किसी सोच विचार के रोशन सेन को मार सकते थे और वह ये जानते थे। मौत ठीक कोने के आसपास थी और हवा खून की तेज बदबू से भरी हुई थी। 4 सिर रोशन सेन के सामने रखे गए थे, लेकिन उनके सामने खूनी दृश्य के बावजूद जिस चीज़ ने उन्हें ज्यादा डराया वह कबीर विल्सन के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो उनके शरीर से निकलने वाले मोटे कत्ल क्यूई के साथ मिली हुई थी। मेरा पहले के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से मामले का पीछा करने का इरादा भी नहीं था, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मारने की साजिश रचोगे। ये तुमने मांगा था, कबीर विल्सन ने ठंडे तरीके से कहा। रोशन सेन का सुंदर चेहरा मुड़ गया था। वह बुरी तरह से घायल हो गए थे और विरोध करने के लिए एक औंस की भी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुश्किल से कहा, युवा मालिक विलियम्स, मैं। इससे पहले कि वह अपना वाक्य भी पूरा करते, कबीर विल्सन की तलवार गिरी, रोशन सेन के सिर को उनके शरीर से अलग कर दिया। युवराज का सिर अभी अभी कबीर विल्सन ने काट दिया था। दुस्साहसी आदमी हमेशा दूसरे लोगों की ऊर्जा बर्बाद करता रहता है, कबीर विल्सन ने तिरस्कार के साथ कहा। उन्होंने रोशन सेन की स्टोरेज पाउच ली और अंदर देखा। दसियों हजार स्पिरिट कॉइन के अलावा वहां एक बिल्कुल नई किताब भी थी। कबीर विल्सन ने जल्दी से किताब निकाली और उसे खोला। जब उन्होंने लोंग वुक ड्रैगन मार्शल तकनीक शब्द देखे तो वह अपने दिल में तुरंत खुश हो गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि रोशन सेन वास्तव में ड्रैगन मार्शल तकनीक को लेकर घूम रहे होंगे। कबीर विल्सन ने जल्दी से ड्रैगन मार्शल तकनीक को अदृश्य अंगूठी के अंदर रख दिया ताकि सिमी और भूमिका इसका अध्ययन कर सकें। प्राचीन ड्रैगन मार्शल तकनीक को एक तरह का दिव्य अभ्यास माना जा सकता था। यह इतना शक्तिशाली था कि सिमी और भूमिका भी इसमें बहुत रुचि रखती थीं। ये पूरी ड्रैगन मार्शल तकनीक का सिर्फ एक हिस्सा है। इसका मुख्य हिस्सा उपयोगकर्ता को ये सिखाना है कि कैसे अपने सच्चे क्यूई को एक ड्रैगन की आभा में बदलना है। उसके बाद इस ड्रैगन आभा के साथ उपयोगकर्ता मार्शल कौशल का उपयोग कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आपने पहले ड्रैगन आभा मुट्ठी का इस्तेमाल किया था। वह तथाकथित ड्रैगन आभा मुट्ठी जिसे आपने पहले चुराया था और रोशन सेन के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वह वास्तव में अभी भी पूरी तरह से सही नहीं था। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि रोशन सेन ने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था और इस कौशल में कुशल नहीं थे। सिमी ने उत्तेजित होकर कहा, ऐसी अच्छी मार्शल स्किल है और फिर भी उसने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया। ये युवराज बस एक बर्बादी है। भूमिका की बर्फीली आंखें उस किताब को शांत तरीके से घूर रही थीं। हालांकि यह हाथ से लिखी हुई थी, लेकिन यह बहुत विस्तृत थी। कबीर विल्सन को पहले से ही कुछ उपयुक्त मार्शल तकनीकों की कमी थी, क्योंकि 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास के अंदर ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा उनमें से कुछ को अक्सर उनके प्रभावों को ठीक से प्रदर्शित करने के लिए बेहद जीवंत सच्चे क्यूई की ज़रूरत होती थी। हालांकि विलियम्स परिवार के पास कुछ अच्छी मार्शल तकनीकें हो सकती हैं, लेकिन कबीर विल्सन उनसे संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा ज़्यादातर उनकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं थीं। बहन सिमी, क्या ड्रैगन मार्शल तकनीक और नीला ड्रैगन दिव्य अभ्यास के बीच कोई अंतर है? कबीर विल्सन ने पूछा। वे पूरी तरह से अलग हैं। ड्रैगन मार्शल तकनीक को व्यक्तिगत रूप से एक ड्रैगन द्वारा बनाया गया था, जबकि नीला ड्रैगन दिव्य अभ्यास को एक ड्रैगन के अनुसार एक इंसान द्वारा बनाया गया था। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि एक ड्रैगन द्वारा बनाई गई ड्रैगन मार्शल तकनीक एक ड्रैगन की जबरदस्त शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकती है, यहाँ तक कि ये दूसरे ड्रैगन को मारने में भी सक्षम है। इस तरह इसे एक्सटर्मिनेटिंग ड्रैगन डिवाइन मार्शल स्किल के रूप में भी जाना जाता है, सिमी ने कहा। एक्सटर्मिनेटिंग ड्रैगन डिवाइन मार्शल स्किल, सिर्फ नाम से ही कबीर विल्सन जानते थे कि यह बहुत ज़बरदस्त था। तो ड्रैगन मार्शल तकनीक के टुकड़े दुनिया भर में बिखरे हुए होने चाहिए, लेकिन अगर उन सभी को इकट्ठा किया जाए तो इसका मतलब होगा कि। जैसे ही कबीर विल्सन ने इस बारे में सोचा, वह अचानक बहुत उत्साहित हो गए। हालांकि वह अपने दिल में जानते थे कि इसे हासिल करना बहुत मुश्किल होगा।